उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जिसके जरिए धर्मांतरण का खेल चल रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी ऑनलाइन गेमिंग का एक मामला सामने आया है। देहरादून के डोईवाला में रहने वाला एक युवक जो कि ऑनलाइन गेमिंग पर सक्रिय था और पिछले कुछ महीने से अचानक पांचों वक्त की नमाज पढ़ने लगा। अब जानकारी मिली है कि इस लड़के को ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ही डाइवर्ट किया गया। इस मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि पुलिस इस तरह के मामलों को लेकर चौकन्नी है। हमने पहले ही धर्मांतरण के लिए हम एक कड़ा कानून उत्तराखंड के अंदर लेकर आए हैं और जितने भी इस प्रकार के मामले आ रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद के रूप में हो या अन्य किसी रूप में भी आ रहे हैं, जो भी धर्मांतरण से या अन्य धोखाधड़ी से जुड़े हुए मामले, उनमें कानून सख्ती से काम करेगा। उसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारा पुलिस विभाग करेगा। हमारे सिटीजन्स जो भी अडल्ट है कि अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ऐसे गेमिंग ऐप है जिसमें एडिक्शन क्रिएट हो रहा है, जैसे उस पर फिर गैर कानूनी हरकतें शुरू होने जा रहा है, तो उस पर अपने को बचित रहें, अपने को बचा के रहें और अपने बच्चे जो भी हैं चिल्ड्रन, उनको भी अपना अवेयरनेस थोड़ा इसके बारे में सजग कराएं। और खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। इस वक्त विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। विनोद, साजिश का खुलासा कैसे हुआ और जो युवक इस साजिश में शामिल था, अभी तक क्या जानकारी उसके बारे में मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, कई मामले उत्तर प्रदेश में भी आए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण कराया जाता था और एक मामला उत्तराखंड के डोईवाला क्षेत्र का भी है, जिसमें एक युवक एक युवक ने कहीं ना कहीं जो 5 समय की जो नमाज अदा करता था उसको लेकर भी एक धर्मांतरण का मामला देहरादून में देखने को मिला। लेकिन पूरी तरीके से पुलिस को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि पुलिस अलर्ट रहे और साफ तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और धर्मांतरण का चाहे मामला हो, चाहे फिर लव जिहाद के कई मामले हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में करीब 20 दिन हो गए और 20 दिन में करीब 10 से ज्यादा लव जिहाद के मामले आ गए हैं, लेकिन लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और एक ही तरह, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से ज्यादा उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश पुलिस विभाग को दिए हैं कि चाहे धर्मांतरण का मामला हो या लव जिहाद के किस्से, सभी पर अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए, उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी पुलिस विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि ऑनलाइन। ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश में आज स्वच्छता अभियान चल रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। काशीपुर में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में एडीजी रितेश श्रीवास्तव लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, तो वहीं हल्द्वानी में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडी क्षेत्र और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में साफ सफाई की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हमारे जीवन में स्वच्छता अभियान का क्या महत्व है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक सफाई अभियान में भाग लिया है और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वच्छता अभियान को लेकर किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर बातचीत करने की भी कोशिश कर लेंगे। सर, बड़ा संदेश आपकी तरफ से। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूरे विश्व का केंद्र है। इसकी साफ सफाई हो, हर कोई इस काम में लगे, अपना अभियान समझ के इसको आगे बढ़ाए। इसलिए ये अभियान आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से सभी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, माननीय उच्च न्यायालय है, सारे लोग इसके लिए आगे आए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर चाहे स्वच्छता अभियान हो या फिर तमाम, चाहे भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हो, इंदुमणि बडोनी की प्रतिमा हो या फिर खासकर महात्मा गांधी की प्रतिमा, सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मूर्तियों की सफाई की है और एक स्वच्छता अभियान को लेकर आज एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश पर आज प्रदेश में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कर्णप्रयाग में भी सफाई अभियान की तस्वीरें सामने आई है।
स्वच्छता अभियान के तहत अपर जिला और सत्र न्यायाधीश महेंद्र चंद्र कोशिवा समेत तहसील से जुड़े तमाम विभागों की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। स्वच्छता अभियान जो चल रहा है ये पिछले 12 जून से चल रहा है, एक सप्ताह का। और ये माननीय उच्च न्यायालय, हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय श्री विपिन सांघी जी के दिशा निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। और पूरे उत्तराखंड की पूरी जुडिशरी, पूरे न्यायिक परिवार, पूरे प्रशासन, शासन, जितने विभाग हैं, सब ने बढ़ चढ़कर सभी ने इसमें बहुत ही जागरूकता दिखाई है। उधर नैनीताल में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने आज हाईकोर्ट परिसर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले पर्यावरण मित्रों, सामाजिक संगठनों और बच्चों को सम्मानित भी किया गया। काम में जुटे हैं, देखें कि हमारा प्रदेश साफ रहे। और हमने सोचा कि इस अभियान में जो साफ सफाई में इसमें जो हमारे हीरोज़ हैं वो हमारे कर्मचारी हैं जो सफाई देखते हैं प्रदेश में, और इसीलिए हमने उन्हें बुला के उन्हें सम्मानित किया। उनका प्रोत्साहन बढ़े, उनका हौसला बढ़े। उत्तराखंड में बाघों की लगातार हो रही मौत के आंकड़े ने शासन और सरकार की चुनौती बढ़ा दी है। एक तरफ जहां बाघों के संरक्षण और कुनबा बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार हर साल 12 करोड़ तक का बजट खर्च करती है, तो वहीं लगातार राज्य में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रदेश में पिछले 5 महीनों में 13 बाघों की मौत मामले में सरकार ने जांच बैठा दी है। कंट्री में, पूरे देश में उत्तराखंड का बाघों की संख्या के दृष्टिगत एक बड़ा स्थान है। चूँकि संख्या बड़ी है और हैबिटाट में इस तरह की चीज़ें कई बार होती हैं कि जंगल में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, तो इस तरह से जो मजबूत होते हैं वो एक दूसरे को कई बार इस तरह का आपसी संघर्ष की भी बात देखने को आई है। वन्य जीवों के बारे में तो ये समस्या केवल यहीं तक नहीं है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोग वनों की ओर कहीं कहीं एनक्रोचमेंट हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ये समस्या बढ़ तो रही है, लेकिन उसी हिसाब से हम लोग अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। ये जरूर जो है बाघों की छपी हुई है, इसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध भी किया है कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराकर जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पौड़ी में मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने हेडमास्टर को निलंबित किया है, जबकि विकास खंड पोखरा के प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी के वेतन पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित चौपाल में मुख्य शिक्षा अधिकारी तो पहुंचे थे, मगर हेडमास्टर लक्ष्मी चौहान नदारद थी, जबकि प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी पोखरा विवेक रावत ने भी कार्यक्रम से गायब थे। पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार जनता के द्वार। उसी के क्रम में जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय के द्वारा मुझे आदेशित किया गया था गांव बगड़ ब्लॉक पोखड़ा में गांव के लोगों की पंचायत बिठाते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं वहां पर पहुंचा, सभी को अवगत कराया गया था। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। प्रदेश के कई इलाकों में कल भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में बारिश होगी। प्रदेश में 25 जून के बाद मानसून पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में कल भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश का अलर्ट है, कई जिले इसमें शामिल हैं और 25 जून के बाद प्रदेश में मानसून पहुंचेगा। कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं अच्छी है, और इसके साथ साथ एका दुक्का जगहों जैसे आपका पिथौरागढ़, चमोली या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ हैवी रेन की भी संभावना है। इसी तरह 19 तारीख को देखेंगे तो 19 तारीख को भी जून में जो आप देखेंगे कि जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश है, अच्छी बारिश मिल जाएगी, हल्की से मध्यम। और जो भारी वर्षा की बात करें तो जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगा हुआ गढ़वाल का हमारा क्षेत्र रहेगा, तो उसमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन भी मिलेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अब तक कई बड़ी बैठकें हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब इसे जल्द ही सरकार को सौंपा जा सकता है। एबीपी गंगा के पास यूसीसी का ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि यूसीसी कैसा होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर बैठक हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंचे हैं। इनमें से कुछ पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है।
अब आपको दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट में क्या क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तैयारी है ताकि लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार होगा। एक से ज्यादा शादी पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाजपा सरकार और संगठन यूसीसी के ड्राफ्ट की तारीफ कर रहा है, मगर कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है। देवभूमि से निकला हुआ विषय मिशन के रूप में देश के अंदर काम आ रहा है। जबरन धर्मांतरण का कानून अभी कर्नाटक के अंदर उस कानून के विरोध में जब कांग्रेस के लोग आज वहाँ हर जगह धरने प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। आखिरकार जबरन धर्मांतरण क्या देश के हित में है? इन सब विषयों को लेकर जब कानून बनते हैं तो कुछ तथाकथित ऐसी ताकतें हैं जिनको ये पछता नहीं है, जो देश के विरोध में हमेशा रहते हैं। शौहर मर जाता है तो उसको इज्जत करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी राय है। यूसीसी में नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक होगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन करना जरूरी होगा। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जनसंख्या नियंत्रण की भी बात होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे गरमाए हुए हैं और इसी को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान इन्होंने पुरोला में हुए विवाद को लेकर सीएम धामी से बात की। सरकार ने पुरोला में महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी। मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने पुरोला में सरकार की कार्रवाई पर संतोष जताया है। ये मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने यहाँ के जो 2-4 हमारे सामने बातें लाई गई थी उसको हमने रखा। एक इंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारात के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो इंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है। उधर विकासनगर में लव जिहाद के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पुलिस उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही है। पीड़ित का आरोप है कि 4 जून को रात 8 बजे थाने में उसे बुलाया गया, जबरदस्ती एक कागज पर साइन करवाए गए। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुझे साइन करने के बहाने से थाने में बुलाया गया, जोर जबरदस्ती करके रात को बुलाया गया था और मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर पता चला कि मेरे पति को उन्होंने बाहर कर दिया कि कुछ बात करनी है, और फिर मुझे डरा कर ये बोला कि नईम तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और मुझे डरा धमका के मेरे से ही वो एप्लीकेशन लिखवाई गई और वही मेरे से साइन करवाए गए। कहना है कि पुलिस द्वारा दबाव डाला जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि पीड़िता द्वारा अपने 164 के बयानों में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग विवेचना की जा रही है। ये बात गलत है कि पुलिस द्वारा दबाव दिया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने जा रहे हैं और इसी हफ्ते नए प्रदेश प्रभारी के नाम पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि दलित या ब्राह्मण वर्ग से किसी महिला को इस बार उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देवेंद्र यादव को लेकर कांग्रेस खेमे में 2 गुटों में बटा हुआ था। बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कर्नाटक के चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पे भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है, अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे। उत्तराखंड में कांग्रेस को जल्द ही नया प्रदेश प्रभारी मिल सकता है। दरअसल देवेंद्र यादव का हटना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस का नया प्रदेश प्रभारी कौन होगा, इस बात की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि जानकारी है कि दलित या फिर किसी ब्राह्मण वर्ग की महिला को इस बार उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी का जिम्मा दिया जा सकता है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जिसको भी प्रभारी बनाया जाएगा उसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होंगी।
साथ ही प्रदेश में देवेंद्र यादव को लेकर एक खेमा अक्सर नाराज दिखाई दिया है। यहाँ तक कि प्रीतम सिंह तो खुलकर ये भी कह चुके हैं कि देवेंद्र यादव को राजनीति नहीं आती और उनको आपसी समन्वय बनाना भी पार्टी में नहीं आया। ऐसे में जो खेमा नाराज था वो भले ही खुश हो, लेकिन जिसको नई जिम्मेदारी मिलेगी, कांग्रेस में गुटबाजी और कलह को कैसे थामना होगा, ये बड़ी जिम्मेदारियां नए प्रदेश प्रभारी के कंधे पर होंगी। माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कांग्रेस हाईकमान इसको लेकर निर्णय ले सकता है। सही क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। चंपावत के पूर्णागिरि धाम के मुख्य मंदिर का 100 मीटर का क्षेत्र जीरो जोन घोषित कर दिया गया है। मेला मजिस्ट्रेट टनकपुर के एसडीएम सुंदर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। जीरो जोन बनाए जाने के बाद इस दायरे में सिर्फ पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियां ही हो सकेंगी। इसके अलावा दूसरी किसी भी तरह की गैर धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक के हिस्से में दुकान या कोई भी कारोबारी गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। एक तरफ सैलानी बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल रोड पर सैर सपाटे का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर वेदर इतना अच्छा है, मौसम इतना बढ़िया ना, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पर हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमारा मतलब मन ही नहीं कर रहा वापसी जाने का। हम तो मन लग रहा है यहीं रुक जाए। उधर अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में भी सैलानियों की भीड़ है। जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आ रही है। वहीं विकासनगर के पर्यटन स्थलों में भी सैलानियों की काफी भीड़ है। सैलानी पहाड़ की ठंडी आबो हवा का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें विकासनगर अल्मोड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।